हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए इस स्टोरी के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो विंग को आफ्टर 7 आवर्स के बाद होश आता है। डॉक्टर ने कहा था कि 3 घंटे के बाद होश आ जाएगा, बट विंग को 7 घंटे के बाद होश आता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलता है, आजू बाजू में देखता है बट कुछ रहता नहीं और विंग उठने की कोशिश करने लगता है। विंग के बॉडी में पेन होने लगता है तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद वहाँ से बाहर से शिजान और लनकुरन चलते हुए आते हैं उसके रूम में, क्योंकि विंग की चिल्लाने की आवाज़ उनको आ चुकी रहती है। फिर रूम के अंदर आने के बाद शिजान कहते हैं, विंग तुम लेटे रहो, तुम आराम करो। तो विंग कहते हैं, ग आप यहाँ पे? तो शिजान कहते हैं, विंग तुम अभी बात मत करो, तुम आराम करो, सिर्फ तुम रेस्ट करो। और शिजान जो है विंग को पिल्स देना, गोली देना स्टार्ट कर देते थे और विंग जो चुपचाप से गोली ले रहा रहता है। फिर लैनकुरन कहते हैं, विंग तुम आज से हमारे साथ रहने वाले हो, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग लैनकुरन की ओर देखते हुए, अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ फिर से ये सब होते हुए नहीं देख सकता। इसमें सारी मेरी ही गलती है। मुझे उसे फोर्स करना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मेरा नेफ्यू तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करेगा। मुझे ऐसा कभी फ्यूचर में भी मुझे सपना भी आया होता ना कि वो तुम्हें हर्ट करने वाला है, तो मैंने पहले ही तुम्हारी उससे शादी ना फिक्स की होती, ना तुम्हारी शादी करवाई होती। बट ये सब मेरी ही गलती है। तो विंग कहते हैं, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिचान कहते हैं, विंग हमें पता है, डॉक्टर ने हमें सब कुछ बता दिया है और तुम्हारे शरीर जो है वो सब कुछ बता सकता है हम लोगों को। तो विंग कहता है, बट अंकल। तो अंकल और शिचन कहते हैं, विंग प्लीज़ तुम हमारे साथ चलो, यहाँ पे रह के उसने फिर से तुम्हें हर्ट कर दिया तो विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़्यादा टेंशन में था, इसके कारण वो ज़्यादा मुझ पे गुस्सा था, इसके कारण उसने ये सब किया है। तो लैनकुरन कहते हैं, आगे जाके फिर से वो ये सब कर सकता है विंग। तो विंग कहता है, अंकल मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। बट तो अंकल कहते हैं, विंग फिर से तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो विंग कहता है, अंकल अगर मेरे साथ ये सब फिर से हुआ तो मैं इस घर को छोड़ के सच में चला जाऊँगा। मैं आपके पास आ जाऊँगा या लांझान से डिवोर्स ले लूँगा। तो लैनकुरन कहते हैं, विंग बट मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तो विंग कहते हैं, अंकल मैंने आपसे कहा ना कि आज के बाद मेरे साथ फिर से ये सब हुआ तो मैं ज़रूर आपके पास आ जाऊँगा, आपसे ज़रूर ये बातें करूँगा। तो लैनकुरन कहते हैं, विंग तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। तो विंग कहते हैं, क्या? अंकल आप जानते हैं ना मेरी हालत कैसी है, तो मेरी फैमिली को प्लीज़ 1 वीक तक रोक लीजिए, उसके बाद मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। तो लैनकुरन कहते हैं, ठीक है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, बट खुद का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मेड छोड़ के चला जाता हूँ जो सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखेगी। तो विंग कहता है, क्या? नहीं सर, नहीं अंकल रहने दीजिए। तो शिचन कहते हैं, विंग अंकल कह रहे हैं वो सही है, मुझे नहीं लगता मेरा भाई तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, इसलिए विंग हमारी बात मानो। तो विंग कहता है, ठीक है। और फिर शिचान और लैनकुरन विंग्स को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं और विंग अपने कमरे में ही रहता है। और जो लैनकुरन ने जो मेड भेजी रहती है वो विंग के पास आती है और विंग से बात करने लगती है, आप कैसे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, आपके लिए मैं कुछ लाऊं क्या? और विंग की बॉडी को वो धीरे धीरे से क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद उसके बॉडी पे जो डॉक्टर ने दवाई दी रहती है वो अच्छे से लगाने लगती है और विंग के मुंह से आवाज़ निकलने लगती है, क्योंकि वो दवाई बहुत ज़्यादा जलन करी रहती है और लांझान के तीर्थ के कारण बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घाव बन चुके रहते हैं विंग के शरीर पे, इसके कारण। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पे अभी 4 दिन हो चुके हैं जो विंग अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं पाता था और ना ही उसकी बॉडी उसे सपोर्ट कर रही थी, वो पूरी तरह से वीक हो चुका था। इसके कारण 4 दिन के बाद विंग जो है अपने कमरे से बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक लड़की जो है सारे वर्कर्स यानी सारे मेट्स पे अपना हुक्म चला रही है। वो कह रही है, जाओ स्टूपिड, तुम्हें मैंने कहा था मुझे लेमन जूस चाहिए और तुम क्या लेके आई हो मेरे लिए? ऐसे करके वो चिल्ला रही है और जूस वो फेंक रही है और बहुत ज़्यादा वो सभी पे चिल्ला रही करके विंग जो है धीरे धीरे से आते हुए ये सब देख रहा रहता है। और फिर वो लड़की की नज़र हमारे विंग के ऊपर जाती है और वो लड़की एक स्मक करते हुए हमारे विंग के पास आती है और कहती है, नया स्लेब आ चुका है। वाओ, ये नया स्लेब तो बहुत ज़्यादा वीक है,
इस लेप के साथ मज़े करने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे कहती है वो। और वो कहती है जाओ तुम मेरे लिए आज जूस बना के लाओगे। तो विंग की जो मेड रहती है वो कहती है मैम ये यहाँ पे कोई काम नहीं करने वाले हैं, ये आप दूसरे आपके मेड से उनसे कह दीजिए। तो वो कहती है लड़की तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, ये हमारा घर है और यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो हो सकता है, तुम्हें यहाँ पे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहती है। तो वो विंग की जो मेड रहती वो कहती है मुझे लैंक्यूरैन सर ने कहा है कि विंग सर की मदद करने के लिए मुझे उनके साथ ही रहना है और मैं उनकी बात मानूंगी और उनको ऐसे कोई काम करने नहीं देने वाली। मुझे पहले से उनके पास से स्ट्रिक्टली रूल किए गया है। तो वो लड़की कहती है लांझान लांझान बेबी तुम कहाँ पे हो, लांझान देखो ना ये मेड मुझसे क्या कह रही है, बेबी तुम कहाँ पे हो, ऐसे कहते हैं। और लांझान ऊपर से सीढ़ियों से चढ़ते हुए नीचे आता है और कहता है क्या हुआ है चिंशाओ, ऐसे कहते हैं। तो चिंशाओ कहती है देखो ना ये क्या, ये लेडी ये तुम्हारी मेड क्या कह रही है। तो लांझान उसकी ओर देखते हुए कहता है वो हमारी मेड नहीं है, वो अंकल ने इसके लिए रखी है। तो चिंशाओ कहते हैं क्या इसके लिए, यानी ये क्या तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड है। तो लांझान कहता है ओ इसी की वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, यही है वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, हाउ डिस्कस्टिंग, ये चीप गंदा सा लड़का, ये तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक भी नहीं है, तुमने कैसे इसे पसंद कर लिया लांझान। लांझान उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर लांझान कहते हैं छोड़ो हमें क्या करना है। और विंग जो है लांझान उसकी गर्लफ्रेंड ने इतना कुछ कहा विंग को और उसने विंग लांझान ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए विंग जो है अंदर से टूट चुका रहता है। विंग के आंखों में आंसू आ चुके रहते हैं और वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो लड़की कहती है तुम्हें इस घर से मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हें मेरे हाथ से कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसे कहता है। और जो है लांझान चुपचाप अपने बाहर जाके सोफे पे जाके बैठ जाता है और सिर्फ ये सब बकवास सुन रहा रहता है। फिर चिंशाओ जाती है उसके पास और उसके जाके लेग में बैठ जाती है और लांझान के जो नेक में अपने हैंड्स को कडल कर देती है। और विंग जो है ये सब देख रहा रहता है, विंग को इससे तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो दूसरी लड़की के साथ ऐसे बैठा हुआ है। तो विंग जो आगे आके स्टैंड लेती हुई कहता है तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो, तुम्हें मेरे हस्बैंड के इतने करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कौन हो मुझे नहीं पता बट ये मेरा हस्बैंड है इतना याद रखना। तो वो चिंशाओ उसकी ओर एक टेढ़ी आइट से देखते हुए कहते क्या ये तुम्हारा हस्बैंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और होने वाला हस्बैंड है, हमें क्या पता तुम्हारा कौन सा हस्बैंड है, तो वैसे भी ये तुम्हें कोई हस्बैंड नहीं मानता है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना तुम्हें उधर से उठने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो वो जो लड़की है चिंशाओ वो नहीं उठ रही रहती है। तो साइड से जो मेड है जो चिंशाओ के लिए जो जूस बना के ला रही रहती है, विंग उस जूस के ग्लास को ले लेता है और चिंशाओ के ऊपर डाल देता है। चिंचाओ उसके ऊपर डालने के बाद वो लांझान के ऊपर भी गिर जाता है, विंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर विंग कहता है मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड के ऊपर से उठो, और चिंचाओ जो जोर से चिल्लाती हुई कहते तुमने ये सब क्या कर दिया यू बिच, ऐसे कहती है। तब विंग जो उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती हुई कहते मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उठो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। तो वो लड़की जो है विंग के करीब आने लगती है और कि तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो विंग कहता है अच्छा क्या करोगी तुम, इस घर से जल्दी निकल जाओ, समझी ना, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल सकता हूँ। तब हमारा लानवांग जी खड़ा होता है, कहते विंग ये सब क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बात कैसे कर सकते हो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहते क्या गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड से पहले याद रखना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और अगर तुम इसके इतने ज़्यादा करीब जाने की कोशिश की, अगर मैं तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ तो, और उस दिन की तरह मुझे आज कमज़ोर मत समझना, और याद रखना इस मेंशन की आधी जायदाद जो आधा मेंशन 50% पार्टनर मैं हूँ, तो इस घर में मेरा भी राज चलेगा और मैं जो चाहूँ वो होगा। मैं तुम्हें
अभी बता रहा हूँ, फिर से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, समझे ना लान वांग जी। इसे विंग कहता है। और विंग जो चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है और सारी मेड्स लोग और जो विंग की मेड भी थी वो भी सब लोग देखने लगते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब विंग उस घर में आया था तो विंग पूरी तरह से कमज़ोर, जैसे टूटा हुआ हारा हुआ इंसान ऐसे था। और लांथन ने उसकी बहुत ज़्यादा लांथन ने उसे पूरी तरह से वीक भी कर दिया था, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था। और विंग जो अपने रूम में चला जाता है और लांथन जो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है, इसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ गई, ये मुझसे ज़मान लड़ा रहा है, ऐसे कहने लगता है। और लांथन जो है अपने कमरे में चला जाता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है और फिर नीचे आता है। तब तक चेंशाओ भी क्लीन होके आ चुकी रहती है। चेंशाओ लानवांग जी के पास जाते हुए कहते, इसे तो सबक सिखाना होगा, ये देखो तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा है लानसान, और तुम्हें पता है ना तुम्हें हुक्म किसी का पसंद नहीं है। तो लानवांग जी गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और विंग के रूम की ओर जाने लगता है। और जहाँ पे विंग की मेड जो विंग के लिए फ्रूट को काट रही रहती है और विंग जो शांति से अपनी बुक्स को रीड कर रहा रहता है। और लांझान जब डोर को ओपन करता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है, तो मेट के हाथ में से हाथ को चक्कू लग जाता है, जिसके कारण मेट के हाथ से खून निकलने लगता है। और विंग कहता है, हाँ जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, मैं तुम्हारी अच्छे से पट्टी कर देता हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है, विभूषण ये सब बाहर जो कुछ भी हो वो क्या था। तो विंग जो अपनी मेट की पट्टी करते हुए कहता है, क्यों तुमने देखा नहीं क्या था। तो लानवांग जी कहता है, तुमने ये सब करने की हिम्मत भी कैसे की, और तुम मुझे धमका रहे हो। तो हमारा विंग कहता है, धमका रहे हो, वो धमकी नहीं थी, वो तुम्हारे साथ हो सकता है, मैंने सिर्फ तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझाया है, अगर तुमने ज़्यादा मेरे सामने फालतू की हरकतें करने की कोशिश की तो देख लेना। तो विंग मेट को कहता है, हाँ हो गया है, तुम जाके दूसरे फ्रूट्स लेके आओ, ऐसे कहता है। और लांझान जो है हमारे विंग के पास आ जाता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों करे, तुम मेरी तरफ देख के बात करो। तो विंग उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देखते हुए कहता है, बोलो क्या बात करनी है, बताओ। तो लांझान कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा अकड़ के क्यों मुझसे बात कर रहे हो। तो विंग कहता है, तो फिर कैसे बात करूँ, वैसे भी तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना, सो कॉल्ड हस्बैंड। तो लांझान कहता है, विभूषण तुम याद रखना, कुछ भी हो फिर भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहता, हाँ तुम भी याद रखना, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुमने ज़्यादा मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही कर सकता हूँ जैसा तुम मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे थे, याद रखना। लानवांग जी ऐसे कहता है। और जो हमारा लानवांग जी है वो विंग के जो नेक को पकड़ लेता है, यानी उसके गले को पकड़ लेता है और प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग सिर्फ एक स्माइल कर रहा रहता है। और विंग कहता है, अगर 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 तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो याद रखना तुम्हारे हाथों से सारी चीज़ें चली जाएंगी। याद रखना सारी चीज़ें चली जाएंगी। तब हमारा लानवांग जी जो उसकी ओर गुस्से से देख रहा रहता है, वो अपनी ग्रिप को छोड़ देता है और विंग फिर कसम कर, हाँ देखा, तुम्हें कैसे काबू करना है मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें कैसे काबू करना है। तो लानवांग जी फिर उसकी ओर घूर के देखते हुए, विंग तुम्हें सबक तो सिखाना ही होगा, ऐसे कहता है लांझान। और लांझान जो है विंग के हाथ को पकड़ते हुए बाहर खींचते हुए लाता है और सारे मेट्स के सामने विंग को खड़े करते हुए कहता है, आज से ये घर के सारे काम करेगा, और बस जो कुछ भी है गार्डन को पानी देना है या कुछ भी सब कुछ क्लीन करना है यही इंसान करेगा, और तुम सब लोग इस पे ध्यान रखोगे, अगर इसने कोई भी गलती की तो तुम लोग मुझे आके बताओगे और इसकी सज़ा मैं डिसाइड करूँगा, ऐसे कहता है। तब विंग जो है धीरे से खड़े होते हुए कहते, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर का काम करूं? अच्छा, सारी मेड्स को मैं ऑर्डर देता हूँ कि लानवांग जी के आज से कोई काम नहीं करेगा, अगर किसी ने भी इसके काम करने की कोशिश भी की या कोई भी उसके काम किए तो मैं उनको फायर कर दूंगा और कहीं पे भी उनको जॉब नहीं मिलेगी, और आज से इस घर में सारा राज मेरा चलेगा,
और लांझान, जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये घर 50% पार्टनर में है, तो याद रखना 70% पार्टनर मैं इस घर का हूँ। इस घर पे सबसे ज़्यादा मेरा अधिकार है। तो लांझान कहता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विंग एक स्मक करते हुए उसकी ओर देखते हुए कहते हैं याद रखना, जब जब मुझे अंकल मिलने आते थे ना, तुम्हें क्या लगा वो सिर्फ मुझे मिलने आते थे? सब कुछ बताने के लिए, और सब कुछ जो कुछ भी है। और जाके तुम इस जो हाउस है, तुम इसे क्या कहते हैं, हेल हेल हाउस के जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है जाके चेक करो और देखो कौन किस इस प्रॉपर्टी का कितना पार्टनर है, तो और तब मुझे बताना। और जो कुछ कंपनीज वगैरह जो कुछ भी है ना, याद रखना अंकल ने पता है क्या, वो सब कुछ मेरे नाम पे कर दिया है। अब तुम जो हो मुझसे भी नीचे हो, और मुझ पे तुम अपना जो एंगर है वो दिखाने की कोशिश मत करना। अगर मेरे बस में रहा ना, तुम्हें मैं इस घर से इतने आराम से निकालूंगा ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेट्स, आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा क्या करना है। तो जाइए और इस लान वांगची जो आपके एक्स यंग मास्टर थे, उनकी कोई बात नहीं मानिए। सब कुछ मैं आपके लिए हूँ और आपका पेमेंट भी मैं डबल कर देता हूँ। तो इंजॉय। और विंग जो एक स्माइल करते हुए वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। और विंग की जो मेड रहती है वो कहती है ओ माय गॉड, आप इतने ज़्यादा मुझे ये ड्रामा देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है आपको आगे भी जाके ये सब देखने को मिलेगा। और जो ये सब है ना, चेन शाओ ने भी सुन लिया रहता है। तो चेन शाओ कहते क्या, इसके पास यानी ये सिर्फ 30% पार्टनर है और ये बंगला भी इसका नहीं है, तो मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और चेन शाओ जो लांझान के पास आती है और कहती है लांझान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम रास्ते पे आ सकते हो। और ये 30% से क्या होने वाला है, जो एक गार्डन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये गार्डन जितना भी नहीं है। तो लान वांगजी, हमें आज मैं तुम्हें ब्रेकअप देती हूँ। ऐसे हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मेरे कुछ काम की नहीं हो तुम लान वांगजी, क्या कह रही हो चेंशा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे पास है। तो लांसान ऐसे कहता है। तो चेंशा कहते हाँ, मुझे तो लगता नहीं तुम्हारा जो हस्बैंड है सो कॉल्ड, वो इतना डेयरिंग से जो सब कह रहा है, मुझे लगता है अंकल ने सब कुछ उसके नाम पे करवा दिया होगा। और तुम अब एक डॉल बन के रह जाओगे जो सबकी इशारों पे नाचोगे, तो इतना याद रखना। तब चेंशाओ ऐसे कहती है और लांझान के पास से चली जाती है। और लांझान को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि विंग आया है तो उसकी काया ही पलट गई, सब कुछ पलट चुका है। जैसा लांझान को अपना जीवन जैसा चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं रहा, वो सब कुछ पलट चुका है। और लांझान कहता है ये सब विभूषण सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसे कहता है। और जो विंग है अपने कमरे में जाके शीचन को कॉल करता है और कहता है आपने जैसा कहा था मैंने वो ऐसा सब कुछ किया। तो शीचन कहते हैं ठीक है, अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, तुम अपना ख्याल रखना विंग। तो विंग कहता है ओके। और विंग जो है कहता है मुझे लांझान ऐसा कुछ करना नहीं था, बट तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है, सॉरी लांझान, ऐसे कहने लगता है। और फिर अब हम आगे जाके देखेंगे लांझान जो है रिवेंज कैसे लेता है हमारे विंग के साथ, और क्या रिवेंज लेने के चक्कर में वो दोनों प्यार में पड़ेंगे या नहीं, या विंग को वो कितना हर्ट करेगा। और चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।